स्वागत है आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर, गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो ये ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो स्पेशली आप इस फॉर्म के लिए भरना चाहते हैं तो आप फील कर सकते हैं। 261 वैकेंसी जो अवेलेबल है। फ़ीस आपकी कोई नहीं लगेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और आपके लिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह चेक की जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स हैं मे बी जिनको पैरों से दिक्कत है, आई साइड्स वीक है, हियरिंग प्रॉब्लम है, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, और इसमें कैटेगरीज में मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो पूरी कंप्लीट कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वो मैंने एक अपलोड कर दिया हमारे इसी चैनल पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन ये स्पेशली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपके लिए वीडियो है कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म को फिल करते टाइम। और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मतलब कौन सी पोस्ट पर आपके लिए एलिजिबिलिटी है नहीं है, और कौन कौन सी कैटेगरीज इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा हमारे इस वीडियो को और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट है। लास्ट डेट रहेगी 26 जून और फॉर्म रिलीज़ हो चुका है 6 जून को ही, तो आप जल्दी से फिल कर दीजिएगा। अब ये देखिए कि 261 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी जो है पीडब्ल्यूबीडी की एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है उसके लिए तो बी से ब्लाइंड, देखिए यहाँ पर ना नीचे एब्रिविएशन भी यूज़ किए जा रहे हैं, एब्रिविएशन भी यूज़ है। आपको लगता है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी डिसेबिलिटी है, क्या ये कौन सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे यहाँ पर नीचे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरफ आप देखिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, एंड इस तरफ सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पर सूटेबल कैटेगरी है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, कौन कौन सी डिसेबिलिटी इस फॉर्म को फिल कर सकती है। तो ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई आपकी ये डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्म जो भी चीज़ें मेंशन है फॉर्म में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं कर रहे या सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी है। बी से ब्लाइंड आ जाती है, यहाँ पे LV से लो विजन, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। डी से ड्वार्फिज्म आ जाती है। H से हियरिंग की प्रॉब्लम है। OA से 1 आर्म की है। OL से 1 लेग। BL से बोथ लेग। OAL से 1 आर्म एंड लेग। CP से सेरेब्रल पैल्सी। LC से लेप्रेसी क्योर। DW से ड्वार्फिज्म। AAV से एसिड अटैक विक्टिज्म। SD से स्पाइनल डिफॉर्मिटी। SI से स्पाइनल इंजरी विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्ब डिसफंक्शन। ASD से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी SLD there is yes specific learning disability, and MI से मे बी मेंटल इलनेस का केस है। MD से मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं, और आप लेकिन रिक्वायरमेंट भी आप ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की। S से सीइंग, ST से स्टैंडिंग, ये आप एक्टिविटी करते होने चाहिए। W से राइटिंग, B एंड बैंडिंग। RW है, RW का मीन्स है यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग से। SE से सीइंग हो जाएगा, हाँ। S से ऊपर सिटिंग है। H से हियरिंग है। C से कम्युनिकेशन है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है भाई, ये जो पोस्ट है इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आप करते होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एंड अब ग्रुप ग्रेड डी की हम देख सकते हैं। B है, LV है, एंड इसमें देखो डीफ नहीं है। ऊपर वाली कैटेगरी में ग्रेड सी में डीफ है, लेकिन इसमें डी से डीफ नहीं है। ग्रेड डी की पोस्ट में डीफ नहीं है, आप देख लीजिएगा। एंड नीचे 1 आर्म है, 1 लेग है। बोथ लेग इसमें नहीं है, ऊपर वाली में ग्रेड सी में बोथ लेग है, इसमें नहीं है। 1 आर्म एंड लेग है, एंड सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रेसी क्योर्ड है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिज्म है, एंड इसमें स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, स्पाइनल इंजरी है, एंड ASD है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये सब चीज़ है। इसमें भी सिटिंग है, स्टैंडिंग है, राइटिंग है, बेंडिंग है, राइटिंग एंड रीडिंग है, सीइंग है, एंड हियरिंग है, कम्युनिकेशन है।
तो ये आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो आप देख लीजिए कि ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कौन सी डिसेबिलिटी एलिजिबल है। भाई आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरी ये डिसेबिलिटी है तो मैं इस पोस्ट को फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब आपके सामने है सारी चीज़ें, एंड एटलीस्ट आपको ये पता ही होगा कि रिक्वायरमेंट की सर्टिफिकेट रहती है 40% आपका सर्टिफिकेट जो है वो डिमांडेड है इसमें, कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 40% होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। अब एज रिलैक्सेशन देखिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपको 10 ईयर का मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी है, मीन्स जनरल ओबीसी है तो 13 ईयर्स का, SC ST है तो 15 ईयर्स का। ठीक है, ये आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। ओके, अब हम आपको स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में भी बताएंगे कि स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए अब पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ फीस रहेगी। और ठीक है, वे नोट दैट दे मस्ट सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। अभी ये कहा जा रहा है कि जब आप अपने फॉर्म को फिल करते हैं डिसेबल कैंडिडेट, तो आप उसको जो भी आप अपनी कैटेगरी फिल किए जाएंगे डिसेबिलिटी की, तो वो प्रॉपरली फिल कीजिएगा। मीन्स प्रॉपरली फिल कीजिएगा। आर्म से है तो आर्म बताइए, हैंड लेग से है तो लेग बताइए, है ना, इस तरीके। विजन से है तो विजन ठीक बताइए, इस तरीके से। पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी क्लियरली मेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशूइंग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मीन्स जो आपका सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली साइन होना चाहिए अच्छी अथॉरिटीज़ के द्वारा, तभी आपके सर्टिफिकेट की अच्छी मान्यता जो है वो होगी। अब इन केस ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन केस ऑफ द ब्लाइंडनेस लोकोमोटर एंड बोथ आर्म्स अफेक्टेड। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ आर्म्स अफेक्टेड कैंडिडेट एंड सेरेब्रल पैल्सी के बारे में यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऊपर जब आपने ऊपर चीज़ें देखी पोस्ट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे बोथ आर्म की कैटेगरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मेंशन है। तो बेटा मैं आपको यही अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी, तो ये बोथ आर्म वाले कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी है स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बोथ आर्म वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है ये जॉब, क्योंकि ऊपर किसी भी पोस्ट के आगे बोथ आर्म जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उसका नाम नहीं लिखा हुआ था। तो जो कैंडिडेट हैं वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड आपके लिए जो 40% आपके लिए होनी चाहिए, एंड जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी 40% से डिसेबिलिटी कम है वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली होना चाहिए, और मतलब इशू कराना पड़ेगा उनको सर्टिफिकेट, ताकि डॉक्टर्स के द्वारा ये बोला जाए सर्टिफिकेट में कि ये जो कैंडिडेट है इसकी डिसेबिलिटी तो लेस देन 40% है, लेकिन ये लिख पाने में असमर्थ है। एंड आपको हर 1 मिनट पे, मतलब 1 घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम रहेगा 2 आवर्स का, तो आपको 2 आवर्स 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 आवर पर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, स्क्राइब की फैसिलिटी वालों के लिए भी। एंड हु आर एबल टू रीड द फॉर्म क्वेश्चन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विश टू राइट इंडिकेट, मतलब अगर जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता है अपने घर पे तो वो उसके लिए अलाउड है कि वो वहाँ पर लेकर आए। एंड स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आप वहाँ से लेना चाहें वहाँ से भी ले सकते हो, एंड कमीशन से डिमांड करना चाहो कमीशन भी डिमांड कर सकते हो। अगर लगता है कमीशन का डिमांड लगता है कि आपका जो स्क्राइब है वो ठीक नहीं है, या फिर मतलब ठीक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आए, तो वो उस टाइम पर अपना स्क्राइब जो है वो आपको देंगे, आपके स्क्राइब के साथ एग्ज़ाम नहीं मतलब करने दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्टिंग ऑफ ऑन स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल्स। स्क्राइब की जो डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से फिल करनी होगी, उनका भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल करना होगा। और जब आप उसको स्क्राइब को लेकर जाओ अपने साथ में, तो वहाँ पर भी मतलब जो आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है आपको ये प्रोसेस है जो आपको शो करना होगा। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होने चाहिए, कंपलसरी टाइम में आपको मिलेगा। 12 आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद डीवी होगा जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन ये वहाँ पर कमीशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेजा जाएगा वहाँ पर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके डीवी को चेक करें। एंड ये भी बताया जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है 40% एंड अबव है, तो उनका कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राफ्स वगैरह का, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। देन अब स्किल टेस्ट रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। ओके, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। स्पेशली है या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपके लिए वीडियो है, ताकि आपको फॉर्म भरते हुए आप किसी तरीके की मिस्टेक जो है वो ना करें, एंड ध्यान से फॉर्म फिल करें, अपनी कैटेगरीज को ठीक से फिल करें।
एंड आप अपनी डिसेबिलिटी को देखने के बाद इस फॉर्म को फिल करें कि आपकी ये डिसेबिलिटी है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ताकि आप बाद में टेंशन में ना आए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप फॉर्म को फिल करोगे, कैटेगरी नहीं है, फिर आप बाद में टेंशन में आओगे, हो नहीं रहा, ये हो रहा है, क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, आप टाइम किसी चीज़ पर लगाओगे, है ना। तो ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिनेटर राइट। अब ये सर्टिफिकेट है जो कैंडिडेट लिखने में असमर्थ है, तो वो डॉक्टर्स के द्वारा ये मतलब सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा उस कैंडिडेट के लिए कि ये सर्टिफाइड करता हूँ मैं इस कैंडिडेट के लिए कि जो सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ कि ये कैंडिडेट लिखने में असमर्थ है। मीन्स आप स्क्राइब की जब फैसिलिटी लेते हो तो उसके टाइम पे, एंड ये जब आप ऑन स्क्राइब के लिए मतलब डिमांड करते हो तो ये उस टाइम के लिए सर्टिफिकेट है PWBD कैंडिडेट्स के। एंड लेस देन 40% डिसेबिलिटी है तो ये इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो आपके लिए वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है PWBD कैंडिडेट्स या फिर अदर कैटेगरी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आपके इस एक लाइक से मोटिवेशन मिले, और कमेंट सेक्शन में हार्ट सेंड कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि भाई हमें और भी आगे इस तरीके की वीडियोज़ और बनाएंगे। तो आपके मतलब हमको जब आप हार्ट सेंड करोगे तो हमें लगेगा भाई हाँ कि बच्चों के लिए यूज़फुल है और उनको थोड़ी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमको इस तरीके और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आपको जानना हो, किसी और डिसेबिलिटी के बारे में आपको जानना हो कि भाई मेरी डिसेबिलिटी है, मेरे लिए कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके।